टॉपिक है आज का कि भक्ति करनी आसान है या मुश्किल है। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे डिवोटीज़ के लिए भक्ति करना प्रोजेक्ट होता है और कई डिवोटीज़ के लिए भक्ति करना झूला झूलने के समान होता है। मतलब उनके लिए बहुत इजी है, कईयों के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो भक्ति आसान है या मुश्किल है करना, क्या है एग्जैक्टली तो इसका आंसर अगर हम देखें सिंपल भाषा में तो यही है कि जिसमें सेवा भाव है उसके लिए भक्ति करनी आसान है, जिसमें सेवा भाव की कमी है उसके लिए भक्ति करना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मापदंड सेवा भाव है। सर्विस एटीट्यूड होगा तो भक्ति करनी बहुत आसान रहेगी, नहीं होगा भोग वासना ज़्यादा होगी तो भक्ति करना प्रोजेक्ट रहेगा। क्योंकि भोग वासना से फिर करोड़ों इच्छाएं भी जन्म लेती हैं। भोग की जननी है स्वार्थ, और जहाँ स्व अर्थ अपना कुछ लक्ष्य होता है वहाँ पर फिर भक्ति करना प्रोजेक्ट होता है। जिस तरह से मैं एग्जांपल दे रहा था चैतन्य चरितमृत का, जो हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे, श्रीमती राधा रानी जो चैतन्य महाप्रभु जो एग्जांपल दे रहे हैं मार्कंडेय पुराण का, अन्य पुराणों का, कि जो वैश्या थी, कि जो एक पतिव्रता स्त्री थी, पत्नी जो थी, वो अपने पति को किसके पास लेके गई? वैश्या के पास लेके गई। क्यों? क्योंकि उसका पति यही चाहता था और वो तो पत्नी की भक्त थी, पति धर्म पालन कर रही थी। तो पति को उठा के ले गई कि चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ, आपको कोड़ हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपकी सहायता करती हूँ। तो उसमें स्व अर्थ मतलब स्वार्थ की जो बदबू थी, भोग वासना की जो बदबू थी, उस स्त्री में, पतिव्रता स्त्री में ज़ीरो थी, बिल्कुल ज़ीरो। ये तो बिल्कुल क्लियर है इस वाले इंसिडेंट से। कौन सपने में भी नहीं ऐसा कोई कर सकता कि अपने पति को किसी वैश्य के पास लेके जाए ताकि मेरे पति खुश रहे। ये कभी हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा काम। तभी तो श्रीमती राधा रानी एग्जाम्पल दे रही हैं इस पुराण में, और पुराण में स्टोरी आ रही है, क्योंकि ये कभी हो ही नहीं सकता कि कोई अपने पति के इतना इस हद तक इतने सुख के बारे में सोचे कि पति को वैश्या के पास छोड़ के आए। तो उसका अर्थ है कि भोग वासना ज़ीरो होना, उस एग्जाम्पल से पता चलता है। तो उसमें सेवा भावना थी, इसलिए उसके लिए पति की भक्ति करना बहुत आसान था। अपने बारे में नहीं सोच रही थी ना, इसलिए वो पतिव्रता धर्म 200% फॉलो कर पाई, क्योंकि अपने बारे में नहीं सोच रही थी। अपने बारे में सोच रही होती तो फिर तो उसी वक्त ही तलाक हो जाता और लड़ाइयाँ शुरू हो जाती। उस टाइम चलो केस वेस नहीं होते थे, बट अब होता तो केस भी शुरू हो जाते, FIR भी दर्ज हो जाती, पता नहीं क्या क्या हो जाता। आजकल ये सारे डाइवोर्स वगैरह क्यों हैं? सब डाइवोर्स इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि भोग वासना है। पहले ज़माने में डाइवोर्स नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि भोग वासना बहुत कम थी, इसलिए डाइवोर्स रेट कम थे वैदिक काल में, क्योंकि पत्नी अपने बारे में सोचती नहीं थी। अब ऐसे ही था वो, और उसको पता भी है कि मेरा पति वैश्य के पास हो गया है, तो तब भी उसकी सेवा करती रहती थी। पहले तो ऐसे ही होता होगा, डेफिनेटली ऐसे ही चलता होगा समाज। थोड़ा सास समझाती होगी अपने दामाद को, बेटे ऐसे मत करो तुम, वो कहता होगा अरे हट, बस चलता रहता होगा। वो हट के अपने घर चली आती होगी, और जो उसकी पत्नी है वो फिर उसकी सेवा में लगी रहती होगी, क्योंकि उसको पता है कि अब मेरा जीवन का लक्ष्य बस यही है बस। तो क्योंकि भोग वासना नहीं है ना, अपना कोई लक्ष्य नहीं है, बस पति को प्रसन्न करना। तो उसी तरह से जिसमें भोग वासना होगी उसके लिए भक्ति करना प्रोजेक्ट है, जिसमें भोग वासना नहीं होगी उसके लिए भक्ति करना बहुत सुसुखम कर्तुम अव्ययम, फूलों के रास्ते पे चलने के समान है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भोग वासना किस में नहीं है? भोग वासना सब में ही है, सेवा भावना है ही किस में? तो फिर भक्ति करना आसान किसके लिए है? भक्ति करना आसान बहुत कम लोगों के लिए। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्त्वतः। हजारों लाखों करोड़ों मनुष्यों में से किसी एक के लिए भक्ति करना बहुत आसान है। बाकियों के लिए जितनी भोग वासना रहेगी उतना ही मुश्किल है, जितनी भोग वासना कम होगी उतना ही आसान है भक्ति करना। अब हम कैसे हटाएं?
भोग वासना कैसे हटाएं और अपनी सेवा भावना कैसे जागृत करें जिससे हमारे लिए भी भक्ति करना आसान हो जाए। अब क्वेश्चन ये है किस तरह से हम अपने लिए भक्ति करना आसान बनाएं, क्योंकि प्रभु जी हो सकता है कि वो उसके लिए भक्ति करना आसान हो क्योंकि वो पिछले जन्म से करता आ रहा है। एकदम से माइंड में लॉजिक तो यही आता है ना, वो पिछले जन्म से प्रभु जी होंगी उसकी चीज़ें, वो तभी कर पा रहा है। आप मुझे तो बताइए मेरे लिए क्या सॉल्यूशन है। मेरे लिए तो सुबह उठना ही प्रोजेक्ट हो रहा है, माला घुमानी भी प्रोजेक्ट हो रही है, या घुमा भी लेता हूँ अंदर कुछ और ही सोचता रहता हूँ क्योंकि मन लगता ही नहीं है, क्या करूँ, कितना लगा दूँ मन को। तो रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि सेवा भावना की कमी है। अब सेवा भावना की कमी है तो फिर करें क्या? क्वेश्चन ये है। तो सेवा भावना की कमी है तो फिर हम उस तरह से भक्ति करें जिस तरह से भक्ति कर रहे हैं कौन लोग, जिनमें सेवा भावना है, उनके पच्चीनों का फिर अनुसरण करें वो, और उनकी तरह भावनाएं लाएं और उनकी गाइडेंस में रहें और उनसे डिस्कस करके चलते रहें। जहाँ पे भक्ति की कमी हो रही है एकदम से डिस्कस कर दो तो आदमी एकदम से सेट रहेगा। एक तो ये पॉइंट है कि हम उन डिवोटीज़ का संग करें। अब संग करने का मतलब केवल ये नहीं है कि हम उनके साथ हंसते गाते खाते पीते उठते नाचते, सिर्फ उसको संग नहीं कहते, वो तो करते करते लाइफ बीत जाती है। संग करने मतलब फिर हम डिस्कस करें कि जो बिल्कुल हमारे जो क्लोज़ फ्रेंड्स होते हैं, क्लोज़ भी हैं और हमसे भक्ति में जो उन्नत भी हैं, सीनियर क्लोज़ फ्रेंड यूँ समझ लो। तो जो बिल्कुल सीनियर और क्लोज़ फ्रेंड है हमारे, जिन पे हमें भरोसा है, फिर उनसे जाके हम डिस्कस करेंगे प्रभु जी मुझे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे आप प्लीज़ गाइड करिए कैसे चलना आगे। तो फिर वो बताएंगे कि ऐसे ऐसे चल दो, क्योंकि उनमें सेवा भावना है, वो हमें भी सेवा भावना इन्फ्यूज़ कर देंगे, डाल देंगे। तो फिर हमारे लिए भी भक्ति करना आसान हो जाएगा धीरे धीरे। और जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि जो केशवन प्रभु जी बता रहे थे ना कि जो रागानुगा भक्ति के जो स्तर पे होते हैं उनका हमेशा मन करता रहता है चैंटिंग करने का और भगवान के बारे में पढ़ने का। तो उसी तरह से हम उनकी नकल करें, हम भी अपना बीच बीच में टाइम निकाल के चैंटिंग करें, बीच बीच में टाइम निकाल के थोड़ा 5 मिनट पढ़ लें, यही करना पड़ेगा बीच बीच में। अब हमें तो ललक नहीं है भगवान की, हमें कोई चस्का थोड़ा ना चढ़ा हुआ है भगवान का नाम जप करने का, हालत ख़राब है बिल्कुल हमारी तो। लेकिन प्योर डिवोटीज़ को चस्का चढ़ा हुआ है, उनके माइंड में यहाँ पे ना वो चढ़ा हुआ है, तो हमें उनकी नकल करनी पड़ेगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल सुबह चैंटिंग का टाइम होता है, तो चैंटिंग का टाइम है तो अब चैंटिंग करने मन तो बहुत कम ही करता हम सबका, तो कैसे करें? तो जिनका मन करता है चैंटिंग करने का, अर्थात प्योर डिवोटीज़ का, शुद्ध भक्तों का, प्रभुपाद का, आचार्यों का और हमारे गुरु वर्ग का, जिनका मन करता है उनकी नकल करें, मतलब अच्छी तरह से चैंटिंग करें। और जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमारे यहाँ पे 740 दूध का टाइम होता है, तो चैंटिंग हम अगर कोई काम नहीं है तो 740 तक ही करें। अगर कोई सेवा नहीं है, जिनकी सेवा है वो तो चलो सुबह कर ही नहीं सकते, वो तो बाद में करेंगे चैंटिंग, ऑब्वियस है। लेकिन जिनकी नहीं है वो 740 तक ही पूरा चैंटिंग करें। और जैसे ही दूध का घंटा बजे तो एकदम से उनको दुख होना चाहिए, ओह एक दूध कहाँ से आ गया यार, समझ रहे हैं ना। बल्कि हम क्या करते हैं, हम फॉर एग्जांपल 7 बजे चैंटिंग छोड़ के बैठ जाते हैं और वेट करते हैं भाई कब 7:40 होंगे भाई, और तू सुना भाई फॉर एग्जांपल। तो वो ऐसे करेंगे तो फिर भक्ति की उल्टा हानि होगी, उससे भक्ति बढ़ेगी नहीं, वो भक्ति और नीचे जाती रहेगी। क्योंकि जिसके पास टाइम नहीं है सुबह चैंटिंग करने का, जो सेवा कर रहा है वो सोच रहा है मैं चैंटिंग करूँ, जो जिसके पास चैंटिंग का टाइम है वो कह रहा है भाई कहाँ फंस गए फॉर एग्जाम्पल, या मैं सेवा कर लूँ यार कुछ दो यार, क्या चैंटिंग करते रहेंगे क्या 7:45 बजे तक फॉर एग्जाम्पल। तो वो अजीब सा है, वो सुबह का टाइम मिला है, उस प्रीशियस टाइम है, उसको हमें संभाल के आत्मा को ऊपर उठाने में लगाना चाहिए, सेवा भाव के साथ जप करना चाहिए, उसको सेवा समझ के करना चाहिए। और मतलब और इस तरह से सोचना चाहिए कि दूध की घंटी बजने से पहले पहले मैं भगवान को ग्लोरीफाई कर दूँ। इस तरह से नहीं सोचना चाहिए कि यार दूध का घंटा कब बजाएगा भाई, कितनी माला रह गई यार, हद हो गई यार, घंटा ही नहीं बज रहा दूध का फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरह की अगर हमारी मेंटालिटी है तो उसको हमें खुद ही चेंज करना पड़ेगा। अगर किसी को चलो योगा करना, एक्सरसाइज करनी है तो अलग बात है, दूसरे पहले 10 मिनट पहले या 20 मिनट पहले छोड़ के कर ले तो वो पॉइंट अलग है। लेकिन आपने कुछ करना भी नहीं और खाली बैठ के बस ऐसे ही
या बुक रीडिंग कर ली है, वो बुक रीडिंग तो पूरा दिन पढ़ा है, क्यों करनी सुबह सुबह। चैंटिंग से पहले कर सकते हो, बीच में कर सकते हो 1-2 बार 5-5 मिनट के लिए, लेकिन वो सब अजीब सा है ना। तो अगर हम ऐसे करेंगे, ये तो चलो चैंटिंग की बात हुई, ऐसी हमारा मान लो सेवा का टाइम है, सेवा का टाइम है और हम सेवा के लिए गए नहीं, क्यों? क्योंकि यार मुझे तो सोना था यार, ये क्या टाइम है सेवा का, 2 बजे का वो टाइम होता कुकिंग का, 3-3:30 बजे जाएंगे आराम से, फॉर एग्ज़ाम्पल। अगर मन ऐसा कहे तो फिर अगर हम मन के अनुसार चलेंगे तो फिर भक्ति की वृद्धि नहीं होगी, उल्टा भक्ति की हानि होगी। अल्टीमेटली तो हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस मिलिट्री की तरह फॉलो करने चाहिए। श्रील प्रभुपाद तो ऐसे कहते थे ना। तो जो जितना रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेगा वो उतना आगे बढ़ेगा, क्योंकि हम तो वैधि के स्तर पे हैं ना, रागानुगा के स्तर पे तो है नहीं। पूजा ले राग पथ गौरव भंगे, भक्तियानंद सरस्वती ठाकुर कहते थे कि अगर हम राग पथ की पूजा करेंगे तो हमारा गौरव भंग होगा। राग पथ की पूजा मतलब जब हम सीसी पढ़ेंगे, भागवतम पढ़ेंगे, तो उसमें जो डिवोटीज़ की जो इतनी महान भक्ति है, जब उसको पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा हम कुछ कहीं पे भी नहीं है। तो अब वो तो चलो अलग अलग पॉइंट है, लेकिन उनको हमें उनकी शिक्षाओं का हमें अनुसरण करना। उनका अनुकरण तो नहीं कर सकते हम, लेकिन कहीं कहीं अनुकरण भी करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यही कि बीच बीच में टाइम निकाल के हम चैंटिंग करें, मन नहीं कर रहा तब भी कर लें, तो उससे ना एक फ़्लो बना रहेगा। अल्टीमेटली फ़्लो बनाना है भक्ति में। जो सुबह जो चैंटिंग करके जो श्री प्रभुपाद ने सिस्टम दिया है इस्कॉन में सुबह 4 से 9 का, वो इसलिए दिया है कि पूरे सुबह एक अच्छी तरह से माइंड पूरी तरह से लग जाए, मंगला आरती करके, चैंटिंग करके, कथा सुन के, उसके बाद दिन में अपने आप ही फ़्लो बन जाएगा। फिर उसके बाद आदमी ऑफिस जाता भी है ना, तो उसका पूरा दिन मन लगा रहता है, उसका फ़्लो बना रहता है। तो बस में भी जा रहा है, अगर गुड़गांव जा रहा है, कहीं पे भी जा रहा है, तो अपना आराम से चैंटिंग करेगा, उसका मन भी लग जाएगा। ऐसे थोड़ा मन लगता है, इसलिए सुबह का सिस्टम बनाया है कि फ़्लो बना रहे। अल्टीमेटली फ़्लो बनाना है हमें, एक धारा हमारी भक्ति की प्रवाहित होनी चाहिए, भक्ति धारा। पता नहीं क्या सॉन्ग था ना ये शायद, अमृत धारा, भक्ति धारा, भक्ति रूपी अमृत की धारा बहती रहनी चाहिए। हमारा माइंड अगर सुबह हमारा अच्छी साधना करेंगे तो पूरे दिन हमारा माइंड एक अमृत बहता रहेगा। अमृत मतलब एक फ़्लो बना रहेगा, मन का झुकाव अपने आप ही भगवान की तरफ बना रहेगा। तो उस सिचुएशन में फिर भक्ति बोरिंग नहीं होती, भक्ति उल्टा रसमयी हो जाती है। तो जो इस तरह से चीज़ें करेगा उसके लिए भक्ति करना आसान है और उसकी भोग वासना कम होगी। जो इस तरह से नहीं करेगा उसके लिए भक्ति करना प्रोजेक्ट है और उसमें भोग वासना और बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि वो भोग को ही न्योता दे रहा है, उसी को इन्वाइट कर रहा है, भोग को, टाइम को जगह जगह वेस्ट करके। तो जहाँ जहाँ हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं वहाँ हम भोग वासना को इन्वाइट कर रहे हैं कि मेरे हृदय में आ जा भोग वासना, मेरा उद्धार कर दे, तेरे बिना मेरा मन नहीं लग रहा, सेवा भावना झेली नहीं जा रही मेरे से। हरे कृष्ण सेवा भावना है, या भागवतम पढ़ना सेवा भावना है, तो वो हो नहीं रही मेरे से सेवा भावना, सेवा की नहीं जा रही। तो हम जैसे टाइम देते हैं इमीडिएटली भोग हमारे अंदर एंटर कर जाता है। भोग मतलब कली है ना, इसलिए तो कहते हैं कि बिजी रहना चाहिए, टाइम नहीं देना चाहिए अपने आप को। आपका मन नहीं लग रहा है चैंटिंग करने का, फॉर एग्जांपल अभी चैंटिंग की बात हो रही है, तो चैंटिंग करने मन नहीं लग रहा, आप सो गए रूम में जाके, रात को नींद नहीं आई तो अलग बात है, वो अलग बात है। लेकिन आपको चैंटिंग मन नहीं लग रहा, आप सो गए जाके, भाई इससे अच्छा जाके रूम में 5-10 मिनट पढ़ लो यार, सोना क्यों है। मन अच्छा हो जाएगा, तो मन चंगा हो जाएगा, फिर उसका दोबारा आगे चैंटिंग करो। सोना मतलब हमने हाथ खड़े कर दिया भाई माया देवी के प्रति, माया ने कहा सेंड्स अप, हमने कहा ये हो गया, ये है सोना मतलब। तो सोना तो नहीं चाहिए, वो ये तो सही नहीं है। अगर बीमार हैं या रात को नींद नहीं आई, जेन्युइनली नींद नहीं आई, तो ठीक है। ऐसे ही अपना इधर उधर कभी भी कुछ भी करते रहना, कभी गप्पे मार लिए, कभी थोड़ा सो गए, कभी थोड़ा खुजला लिया ये करते रहना, इससे भक्ति की वृद्धि नहीं होने वाली, भक्ति बढ़ने नहीं वाली, इससे भक्ति और नीचे ही जाने वाली, और इतनी नीचे जाएगी कि हमें भी वो नीचे ही ले जाएगी, सीधा बैक टू पेविलियन हो जाएंगे। तो इसलिए भक्ति करना उसके लिए मुश्किल है जो भक्ति करना नहीं चाहता। जो भक्ति करना चाहता है
वो इसका मतलब सेवा भाव को इनवाइट करना चाहता है, भोग भाव को निमंत्रण नहीं देना चाहता। तो जो भक्ति करना चाहता है वो सेवा भाव को इनवाइट करना चाहता है, तो वो एफर्ट्स लगाएगा फिर भक्ति करने में थोड़े एफर्ट्स तो लगेंगे ही, क्योंकि हम कोई रागानुगा भक्त के स्तर तो है नहीं, रागानुगा स्तर के भक्त तो है नहीं, हम तो वैधि के स्तर के हैं। तो इसमें एफर्ट्स लगते हैं। शुरू में कंपनी चलाने में जान लगती है, एफर्ट्स लगते हैं। 3 साल तक बिजनेस स्टेबल इतनी आसानी से नहीं होता, 3 साल के बाद कंपनी ऊपर जाती है। ऐसे शुरू में भक्ति बढ़ाने में, भक्ति में स्थिर होने में, मन को कंट्रोल करने में एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। जो एफर्ट्स नहीं लगाएगा उसकी भक्ति नीचे चले जाएगी। तो इसलिए तो कहा जाता है कि साधना भक्ति में प्रयास चाहिए। प्रयास करेंगे तो हम फिर भगवान की कृपा को अट्रैक्ट करेंगे। प्रयास रूपी चुंबक भगवान की कृपा रूपी चुंबक को अपनी तरफ खींचेगी। लेकिन अगर हमारे प्रयासों में कमी होगी तो हमारी चुंबक को जंग लग जाएगा और ये वाली चुंबक जो है कृपा रूपी वो आगे चिपकेगी नहीं, वो दूर ही रहेगी और हम वंचित रह जाएंगे भगवान की कृपा से और भक्ति ठंडी बढ़ जाएगी। इसलिए एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। चैंटिंग में एफर्ट लगाना पड़ेगा, सेवा करने में एफर्ट लगाना पड़ेगा। आपका नहीं मन कर रहा तब भी आप करो, तब तो कृपा आएगी। जब मन कर रहा है तब तो कोई गधा भी कर ले। जब मन कर रहा है, जिस दिन आपका चैंटिंग करना है उस दिन तो आप यहाँ बैठ के हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अगले दिन मन नहीं कर रहा, सब कहेंगे क्या हुआ यार, कल तो बहुत अच्छी चैंटिंग कर रहा, हमें लगा हम इसके पैर धो के पी ले पानी, इसको तो हरिनाम में टेस्ट आ रहा था, आज क्या वो टेस्ट कहाँ गया? अरे भाई हरे कृष्णा, वो टेस्ट कहाँ गया भाई? अरे सोने दे भाई, दिमाग ख़राब हो गया बहुत चैंटिंग करे। तो जब चैंटिंग में जिस दिन चैंटिंग करने का मन कर रहा है उस दिन तो हम कर ही सकते हैं। जिस दिन मन नहीं कर रहा, जिस समय मन नहीं कर रहा उस समय भी हमें करनी है। आपको मन कर ही नहीं रहा, प्रभु जी कैसे करें? तो फिर दिमाग लगाओ। ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा, बुखार है, तो कैसे जाता आदमी? निम्पी खा के जाता ना। तो ऐसे ही पास टाइम रूपी निम्पी खा के चैंटिंग करो, ख़त्म, सिंपल बात है। यही करना पड़ेगा। ऑफिस में छुट्टी थोड़ा ना मार सकते हैं, सैलरी कट जाएगी। ऐसी चैंटिंग में छुट्टी थोड़ा ना मार सकते हैं, भक्ति कट जाएगी भाई। और क्या। तो ये हम ऐसे क्या कहते हैं उसको, बंक नहीं मार सकते जैसे स्कूल में मारते थे या कॉलेज में मारते थे। चैंटिंग से और ये सेवाओं से बंक मारेंगे तो फिर माया भी हमें बंक मारने के लिए प्रोत्साहित करेगी कि आज भी बंक मार, आज भी बंक मार। वो डेली बंक मार के बाउंड्री से बंक मार के भाग जाएंगे मंदिर के। ये होगा, फिर वो हैबिट पड़ जाएगी, मैं बंक मार देगी। फिर भक्ति से ही बंक मारते मारते फिर हम भक्तों के संगति से ही बंक मारना शुरू कर देंगे, फिर भक्तों की संगति से भी दूर होना शुरू हो जाएंगे। बहुत सुन लिया भाई प्रवचन, दिमाग ख़राब हो गया। फिर हर चीज़ से हम बंक मारना शुरू कर देंगे और फिर भक्ति करना प्रोजेक्ट हो जाएगा, फिर और मुश्किल होता चला जाएगा। क्योंकि फ्रॉम टाइम इममेमोरियल हम अनादिकाल से भगवान से दूर हैं। इसीलिए जो क्रिया, भक्ति रूपी क्रिया जो करना बहुत आसान होता था एक समय आत्मा के लिए, वो आज के समय में प्रोजेक्ट हो गया। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये भक्ति करना हमारे लिए। एक तरफ भगवान कह रहे हैं सुसुखम कर्तुम अव्ययम, दूसरी तरफ शास्त्र कह रहे हैं शुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, तलवार की धार पे चलने के समान है। एक तरफ कहा जा रहा है कि भक्ति सुसुखम कर्तुम अव्ययम, बहुत सुख का रास्ता है। तो ये दोनों बातें कही जा रही हैं शास्त्रों में। क्यों कही जा रही हैं? क्योंकि जो भक्ति नहीं करना चाहता उसके लिए तलवार की धार पे चलने के समान है। जो नहीं करना चाहता उसमें इसका मतलब भोग वासना है, भोग वासना ज़्यादा है, उसके लिए फिर तलवार की धार पे चलने के समान है और उसका पैर कटेगा और वो बैक टू पेविलियन जाएगा। जिसके लिए जिसमें सेवा भावना ज़्यादा है, या जो सेवा, आप कहोगे कि सेवा भावना प्रभु जी किस में है? कलौ शूद्र संभव, कलयुग में सब शूद्र हैं, किसमें सेवा भाव है? किसी में भी नहीं है, बहुत कम है ना। जिसमें थोड़ा थोड़ा था सेवा भाव वो यहाँ बैठे हुए हैं हम में से। तो आइडियली देखा है तो उतना सेवा भाव तो है नहीं। सेवा भाव तो उसको कहते हैं जो पांडवों में था, या प्रहलाद महाराज में था, ध्रुव महाराज में था, या गजेंद्र में था, या गोपियों में था, उसको सेवा भाव कहते हैं। ये सेवा भाव थोड़ी ना है, ये तो सेवा करने की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने साधना भक्ति को इंग्लिश में क्या लिखा अपनी बुक्स में? डिवोशनल सर्विस इन प्रैक्टिस। ये हम भक्ति कर रहे हैं प्रैक्टिस में।
मन नहीं कर रहा तब भी किसी तरह से मन को लगाने का प्रयास कर रहे। सेवा करने का मन नहीं कर रहा, कभी कभी निरुत्साहित हो जाते हैं, लेकिन नहीं फिर भी करनी ही है। कभी कभी कई डिवोटीज को लगता है कि प्रभु जी मैं आया था हरि भजन को, लेकिन लगा दिया मुझे सेवा में। जैसे जगन्नाथ दास बाबा जी के टाइम पे जगन्नाथ दास बाबा जी के पास 2 डिवोटीज आए, उन्होंने कहा कि हमें शास्त्र सीखने हैं। तो जगन्नाथ दास बाबा जी ने कहा बहुत अच्छी बात है कि आप शास्त्र सीखने आए हो। वो खुरपी पड़ी है, गुड़ाई करो, बाहर जाके बैंगन लगे हुए हैं, बैंगन उगाओ। तो उन्होंने कहा ये क्या बैंगन उगाए, हम तो शास्त्रों का अध्ययन करने आए हैं, शास्त्र समझने आए हैं, हम गहराई से स्क्रूटिनाइजिंगली पढ़ने आए हैं शास्त्रों को। जैसे श्रील प्रभुपाद ने कहा भगवगीता 1.1 के परपट में, स्क्रूटिनाइजिंगली समझने आया जगन्नाथ दास बाबा जी, हमारी भावना को समझिए। तो जगन्नाथ दास बाबा ने कहा बहुत समझ लिया, बैंगन उगाओ जाकर। अब उनको समझ नहीं आई क्या हो रहा है, उन्होंने भक्तिविनोद ठाकुर को कंप्लेंट कर दी। भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा कि देखो भाई, जैसे कह रहे हैं जगन्नाथ दास बाबा जी वैसे ही कर लो एज इट इज़। बैंगन उगाने को कह रहे हैं तो बैंगन ही उगा लो, नहीं तो टमाटर उग जाएंगे तुम्हारे अंदर। फालतू का दिमाग मत लगाओ, जो बाबा जी ने कहा वो मानते रहो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मानते रहते हैं जो भी, फिर उसका क्या हुआ क्या नहीं, माना ही होगा शायद। भक्तिविनोद ठाकुर ने भी कह दिया, क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर को मानते थे तो बात मान ली होगी शायद। तो ऐसे ही हम हो सकता है कि हम सेवा करते 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 हमें लगे कि यार मुझे टाइम तो मिल ही नहीं रहा, मैं तो बहुत बड़ा प्रीचर बनना चाहता था, इतने बड़े बड़े प्रीचर हुए हैं, मैं भी प्रीचर बनना चाहता था, लेकिन टाइम ही नहीं मुझे दिया जा रहा, पॉलिटिक्स की जा रही है मेरे साथ, कोई चक्कर है, गड़बड़ है। तो मेरे दिमाग ऐसे चलता रहेगा। लेकिन राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। जिसको कृष्ण भगवान ऊपर करना चाहते हैं उसको कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई कुछ नहीं रोक पाएगा, वो ऊपर जाएगा ही जाएगा। प्रभुपाद चलेगा ना ऊपर, कितने ऊपर चलेगा, मतलब पूरे वर्ल्ड में 108 टेम्पल्स खोल दिए। जिसने पॉलिटिक्स करनी, जिसने एनवीएस था, वो सब पीछे रह गए। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान ने ऊपर करना था। इसलिए ये सब हमारी मंडेन लेवल की थिंकिंग है कि कुछ चक्कर है, ये है, वो है, ऐसे सभी टेम्पल्स में चलता है। एक डिवोटी था, वो उसने 15 साल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, तो उसके गुरु महाराज ने उसको कहा, जयप्रताका महाराज ने, जयप्रताका महाराज ने, उन्होंने कहा कि 15 साल और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो अभी। तो मेरे पास आया रोता रोता, मैं था प्रीचिंग में कहीं गया हुआ था, तो मुझे बताने आया कि प्रभु जी मेरे साथ ऐसे हो गया। मैंने महाराज को कहा मैं अब तो 15 साल हो गए मुझे, अब तो मुझे बख्श दीजिए, मुझे अब थोड़ा अपना कुछ करने दीजिए, मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो महाराज ने चेक किया होगा कि भाई इसमें भोग वासना ज़्यादा, भी इसको नहीं हम वो करेंगे, जो ये करना चाहता है, जो भी उसका लक्ष्य होगा। तो वो पागल हो गया, पागल होकर छोड़ के चला गया। लेकिन उसने ये नहीं सोचा, अगर वो घर में होता और उसकी शादी हो गई होती, 25-28 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई, शादी के बाद उसके बच्चे हो गए, बच्चों को पाल पोस के उसने बड़ा किया, बड़े करके शादी की, तो उसके कितने साल बीत गए? 25 साल से लेके 60 साल उसके ख़त्म। 25 से 60 कितने साल हुए? 35 हुए लगभग। 35 साल उसके ख़त्म हो गए। और वो 35 साल बिताने के लिए उसको बिल्कुल दुख नहीं हुआ। उसने अपनी वाइफ के साथ लड़ा नहीं कि मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा, मैं स्कॉलर बनना चाहता था, मैं प्रीचर बनना चाहता था, तुम सबने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, ए चुन्नू चल हट साले। घर में जाके कुछ नहीं ऐसी फीलिंग आएगी कभी। घर में जाके तो लगेगा कि बस मैं सेट हो गया, मेरे जीवन का लक्ष्य यही था। घर में जाके एक बार जो कंपनी खोल देता है ना, उसकी कंपनी खुल गई, वो कंपनी फिर सालों साल चलेगी, उसके मरने के बाद भी चलेगी। लेकिन उसने कंपनी खोली, अपने हाथ से ही खड़ी की, लेकिन वो किसको कंप्लेन करेगा कि यार मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा, या मेरे को फॉर एग्जांपल मैं 64 बंदा डेली करना चाहता था, मुझे उसका टाइम नहीं मिल रहा, मैं प्रीचर बनना चाहता था, बहुत बड़ा यूट्यूब पे इंडिया टुडे में भी आना चाहता था, लेकिन मेरा वो सपना अधूरा रह गया, मेरे को किसी ने यहाँ मदद नहीं की। अरे भाई किसी ने मदद नहीं की तो अगर तू घर में होता, तेरी शादी हो जाती, तेरा बिजनेस चल रहा होता, तो तू किससे बात करके निकल के आता सब कुछ छोड़ छाड़ के? उसमें तू कूद सकता है अपनी मर्जी से और अपना जीवन बर्बाद कर सकता है 35 साल। यहाँ पे तुझे एक साल दम घुट रहा है
तू भक्त है क्या है? यहाँ दम क्यों घुट रहा है? क्योंकि यहाँ भोग वासना पूरी नहीं हो रही, यहाँ सेवा करवाई जा रही है, यहाँ सेवा भावना डाली जा रही है। मुझे चाहिए नहीं, दिमाग ख़राब कर रहा है ये सीनियर मेरा समझ रहे हो? मुझे भोग वासना पूरी करनी है, मुझे अपना लक्ष्य पूरा करना है, कुछ मेरे अपने डिज़ायर्स हैं यार, वो मारी जा रही हैं यहाँ पे। अरे भाई, जब तेरी शादी हो जाएगी, जब तेरा अगर कहीं जॉब वॉब लग जाएगी, तुझे डेली जॉब जाना पड़ेगा, डेली दिल्ली से गुड़गांव तू बस पकड़ के जाएगा और बस पकड़ के वापस आएगा कुत्ते की तरह, और 40 साल तक तू यही करता रहेगा। अगर गवर्नमेंट जॉब लग गई तो 50 साल तक करके और फिर पेंशन के लिए भागता रहेगा पूरी लाइफ उस गवर्नमेंट जॉब में, और सबको बताता रहेगा मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई, गवर्नमेंट जॉब लग गई। लेकिन ये कोई नहीं बताता कि मेरी भगवान के राज्य में सेवा लग गई और मुझे भगवान ने सेवा करने का अवसर दिया इस जन्म में, एक जन्म सेवा में ही बिता दूं। और बीच बीच में अगर ललक है वाकई शास्त्र पढ़ने की और ज़्यादा जप करने की तो टाइम निकालो, उसी में से टाइम निकालना पड़ेगा। फिर अगर हम नहीं निकाल रहे तो इसका मतलब हमारे में भोग वासना है, हम अपनी भोग वासना अलग से पूरी करना चाहते हैं। तो इसलिए जितने भी ये थॉट्स, जितने भी डिवोटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी टेम्पल्स में सोचते हैं वो सब गलत है। भगवान ने हमें अपनी सेवा में लगाया है, भक्तों का संग दिया है, नाम जप करने का अवसर दिया है, ये बहुत बड़ी मर्सी है भगवान की। इसको हमें ध्यानपूर्वक देखना चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं ये मर्सी है, भगवान की कृपा है। इसको ऐसे नहीं हमें मिल गई, हमने सोचा था तो हम फुल टाइम बन गए। नॉक नॉक, हरे कृष्णा, हाँ जी अंदर आना जी, रोटी कपड़ा मकान मिलेगा, हाँ मिलेगा, आ जाओ अंदर। चैंटिंग करने देगा, हाँ करने देगा, बैठो। शास्त्र पढ़ने देगा, हाँ वो भी पढ़ने देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसा हम सोच के आए, लेकिन करने को तो सब कुछ मिलता है, लेकिन हम टाइम वेस्ट करते हैं क्योंकि हमें प्रज्वलित करने को भी चाहिए। वो तो पूछते नहीं, हम प्रज्वलित करने को मिलेगा, पूछते हैं नहीं, लेकिन करना शुरू कर देते हैं। बढ़िया बढ़िया खाना मिलेगा, बेकार वाला मिलेगा, खिचड़ी मिलेगी डेली। तो हम सिर्फ खिचड़ी मिले उसी में संतुष्ट रहें, ऐसी हमारी मेंटालिटी नहीं है। ऐसी मेंटालिटी होगी तो हम भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमें कुछ चाहिए नहीं यार मैं तो सब छोड़ छाड़ के, मैं तो क्या कहते हैं, हरिद्वार जा रहा था, लेकिन मुझे पता चला इस्कॉन टेम्पल नाम की चीज़ है जहाँ पे छत मिल जाती है, कपड़े मिल जाते हैं, खाने को मिल जाता है, तो मैं यहाँ पे आ गया भक्ति करने। लेकिन मेरे जीवन का लक्ष्य तो भक्ति करना है, सत्य की खोज करना है, वो हमें क्लियर होना चाहिए। इस्कॉन मतलब आपने फर्स्ट एसी के ट्रेन में टिकट बुक कर ली अपनी। हरिद्वार में जाना मतलब जनरल डब्बे में भक्ति कर रहे हो बैठ के, सिंपल सी बात है। और जनरल डब्बे में बैठ के भक्ति होगी नहीं बाहर से, इसलिए वहाँ से हम वापस घर आ जाएंगे। यहाँ पे थर्ड एसी फर्स्ट एसी मिला हुआ है, इसलिए आराम से भक्ति कर पा रहे हैं। और क्या, सिंपल बात है। एक्चुअल में यही है, ये फर्स्ट एसी का डब्बा है इस्कॉन। जो कहोगे वही मिलेगा। घी मिलेगा, अरे घी भी मिलेगा भाई। पूरे पैसे दिए, क्यों नहीं मिलेगा? पैसे क्यों से? अरे जीवन समर्पित कर दिया भाई, ये कम है क्या पैसों से? लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जीवन समर्पित कर दिया। अगर हम घर छोड़ के हरिद्वार जाते तो वहाँ किसको हम कहते हैं कि जीवन समर्पित कर दिया भाई, चाय पूरी कप भर के दे, वहाँ कहते हैं ना? नहीं, वास्तव में घर तो पहले ज़माने में ऐसे ही छोड़ा जाता था, छोड़ छाड़ के निकल जाते थे अपना। नित्यानंद प्रभु चले गए थे, जो भी सन्यासी आए थे, अब वो जो भी सन्यासी पता नहीं, कोई कहते माधवेंद्रपुरी थे या जो भी थे, तो उन सन्यासी के साथ चले गए, हड़ाई ओझा से उसके बच्चे को मांग के चले गए नित्यानंद। इधर उधर जंगलों में घूमते जा रहे हैं, तीर्थ स्थलों पे घूमते जा रहे हैं। उनके ऊपर कुछ ना छत, ना कपड़ा, ना रोटी। रोटी कपड़ा मकान कुछ पता ही नहीं ना, क्योंकि उनको ये चीज़ें चाहिए नहीं है, उनको जो चाहिए था वो मिल गया बस। तो हम फर्स्ट क्लास डब्बे में बैठ के भक्ति करते रहने के बावजूद भी अगर दुखी रहेंगे, कुड़ते रहेंगे, तो भक्ति हमसे छीन ली जाएगी। सिंपल भाषा में अगर कहें तो छीन लेंगे भगवान भक्ति। अगर भगवान के इस फर्स्ट एसी वाले डब्बे की कृपा को हम देखकर अनुग्रहित फील नहीं करेंगे, थैंकफुल फील नहीं करेंगे, तो भगवान हमसे भक्ति छीन लेंगे। भगवान कहेंगे भाई ये माला इधर रख दे, तिलक का ये ढांचा इधर दे दे, तो तिलक भी इधर दे दे, और क्या कंठी है उतार दे, यहाँ रख दे, ये धोती कुर्ता भी उतार दे, चल ये कॉपिन भी उतार, कच्छा पहन, बस चल जा। भगवान कहेंगे, मतलब माया के थ्रू कहेंगे।
नंगा करके दौड़ाएगी माया। यही करेगी अगर हम टॉपिक सीरियस है बट होगा ऐसे ही। होगा ऐसे ही। टॉपिक सीरियस है लेकिन होगा ऐसे ही, नंगा करके दौड़ाएगी पक्का। और होता भी ऐसे ही है। घर जाना पड़ता है बहुत डिवोटीज़ को, माइंड आउट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि भक्ति करने आए थे, फर्स्ट एसी का डब्बा मिला था, लेकिन तब भी इतना सारा टाइम वेस्ट किया। फर्स्ट एसी का डब्बा मिला है तो अच्छी तरह से चैंटिंग करनी चाहिए, फिर तो अच्छी तरह से साधना करनी चाहिए कि भगवान इतने फर्स्ट एसी के डब्बे में बिठा के लेके जा रहे हैं गोलोक। इस्कॉन मतलब फर्स्ट एसी का डब्बा। हरिद्वार या जंगलों में जाके इधर उधर ऋषिकेश में या बद्रीनाथ में जाके भक्ति करना मतलब वो आप जनरल डब्बे में बैठ के भक्ति कर रहे हो। जनरल जब डब्बे में बैठ के अगर आप गोलोक चले गए तो बहुत बड़ी बात है। मान लो आपको यहाँ से जाना है, रामेश्वरम जाना है, आप जनरल डब्बे में बैठ के चले गए तो भगवान ज़्यादा खुश होंगे ना। लेकिन वो अननेसली तपस्या भी नहीं करने की आवश्यकता। पॉइंट ये है कि मैं अंदर से इच्छा नहीं होनी चाहिए, अंदर से इच्छा नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर जनरल डब्बा मिल जाए ठीक है, उसमें चले जाएंगे, जिसमें भी भेजना भाई भेज दो, हम तो भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। उस तरह की मेंटालिटी होनी चाहिए ना। तो ऐसे ही हमारी यहाँ पर आके इस तरह की मेंटालिटी होनी चाहिए कि मैं फर्स्ट एसी में बैठा हूँ, मतलब रोटी कपड़ा मकान बहुत आसानी से प्राप्त है, हॉस्पिटल भी है इस फर्स्ट एसी के डब्बे में अंदर ही, क्लिनिक भी है, दवाई भी मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ हो जाता है, जूता तक मिल जाता है, चप्पल तक मिल जाती है, तो सब कुछ मिल जाता है। इतना अच्छा भगवान ने मुझे ये डब्बा दिया है, गोलोक जाने का ये ट्रेन का डब्बा दिया है, तो मैं क्यों ना इसमें, जब इतनी फैसिलिटीज़ मिली है तो अच्छी तरह भक्ति क्यों ना करूँ। इसमें भी मैं कुड़ के रहूँगा तो कैसे बात चलेगी। अपनी काउंसलिंग खुद करना सीखना चाहिए। तो इस तरह से हम अपनी काउंसलिंग करें और अपने आप को खींचें, क्योंकि मन हमारा पागल है, वो हमें नीचे लेके जाएगा। वो कुत्ता है, कमीना है मन, उसको हमें थप्पड़ मार के डांट के उठाना पड़ेगा। बार बार सीनियर ड्यूटी थोड़ी ना उठाते रहेंगे सोते सोते हमें कि चैंटिंग कर। नहीं, आप मंगला आरती में नहीं उठ पा रहे, लेट उठ रहे हो, सब कुछ हो रहा है, तो आपको खुद अपने आप को खींचना पड़ेगा, खुद ही सेट करना पड़ेगा। जल्दी सेट कर लें, नहीं तो माया सेट कर देगी, है ना। वो हम ज़्यादा उसको वो नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं प्रभु जी वो सीनियर डिवोटी भी लेट आते हैं इसलिए हम भी लेट आते हैं। ठीक है भाई, लेट आओ, कर लो नकल। नकल कर लो। सीनियर डिवोटी अगर फॉर एग्जांपल ज़्यादा चैंटिंग करता है या तपस्या करता है तो वो नकल तो करनी ही नहीं। जहाँ पे दम घुट रहा है वो नकल तो करनी नहीं। जहाँ पे भोग वासना बढ़ रही है वो वाली नकल हम पहले कर लेंगे। ये भोग वासना की लक्षण है। सीनियर के जिस क्रिया को कॉपी करने से हमारा भोग बढ़ता है वो हम क्रिया को कॉपी करने में परफेक्ट है। उसकी जिस एक्टिविटी को कॉपी करने में हमारा भोग कम हो रहा है वो हम क्रिया नहीं करते। अरे भाई दम घुट रहा है यार, ये थोड़ा ना करेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल कौन कम खाएगा, एग्जाम्पल। तो हमें देखना पड़ेगा, हम अगर भक्ति सुसुखम कर्तुम अव्ययम बहुत आसानी के साथ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, चाहे सेवा भावना ना हो तब भी। आपको कैसे? सेवा भावना डेवलप करके, सेवा भावना जिनमें है उनकी नकल करो, अपने आप को खींचो। सेवा भावना नहीं है तो हमें खींचना पड़ेगा अपने आप को। जिसमें सेवा भावना भरपूर मात्रा में हो उसको अपने आप को कम खींचना पड़ता है, क्योंकि उसके लिए सारी क्रियाएं स्पॉन्टेनियस हो जाती हैं, स्वाभाविक हो जाती हैं भक्ति की क्रियाएं। क्योंकि हम में सेवा भावना नहीं है इसलिए हमें अपने आप को खींचना पड़ेगा, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। एफर्ट्स नहीं लगाएंगे तो फिर बैक टू पेविलियन हो जाएंगे। अच्छे बैक टू पेविलियन हो गए, कोई नहीं बचता माया के साम्राज्य में। माया नहीं देखती कि ये फुल टाइम है या ये सैफरन ब्रह्मचारी है, ये 10 साल से या 5 साल से है या 20 साल से है, या ये इसके बाद डंडा है, त्रिदंडी सन्यासी है। माया को कुछ नहीं देना। माया के लिए क्या है वो, माया पता क्या है? पंडितः समदर्शिना, उसके लिए सब एक समान है। शुनि चैव शपाके च। कहाँ से श्लोक शुरू होता है? विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे कवि हस्तिनी। बस माया की ये दृष्टि माया की है। उसके लिए कुत्ता, चंडाल, साधु, डिवोटी सब एक समान है। उसके लिए कोई ऊपर नीचे नहीं है। वो पंडित है माया, उसके लिए सब समदर्शी है। उसने जिस पे भी उसका मन आ गया उसको उसने गिरा देना टक।
किसके ऊपर मन आएगा? जो उसका मन अपनी तरफ आकर्षित करेगा और क्या जो चिढ़ाएगा माया का उसके ऊपर मन आ जाएगा, आ जा जो सही से भक्ति नहीं करेगा वो माया का उसके ऊपर मन आ जाता है जो सही से भक्ति करता है उसके ऊपर माया का मन नहीं आता तो अगर हमें माया का मन आकर्षित करना है तो हम ऐसे ऐसे करना शुरू कर दें, माया अट्रैक्ट हो जाएगी और ले जाएगी अपने पास तो इसलिए चीज़ों को सीरियसली लें। सही से फॉलो उस पर ज़्यादा नहीं करता। हाँ जी, जो अच्छे से भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं या सीनियर ज़्यादा है तो उस पर माया ज़्यादा नहीं इफेक्ट। नहीं, जो ज़्यादा अच्छी तरह डिवोशन करे उस पर थोड़ा ना करेगी। आपका वो फिर हरिदास ठाकुर पे तो किया, क्वेश्चन ये आ गया ना, हरिदास ठाकुर पे क्यों किया? फिर प्योर डिवोटी से इतनी अच्छी भक्ति कर रहे थे, उनके ऊपर तो माया को अटैक नहीं करना चाहिए था, और एक बार नहीं 2 बार किया। वो इसलिए किया उनकी ग्लोरीज बढ़ाने के लिए। प्योर डिवोटी से माया अटैक करती है उनकी ग्लोरीज बढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए। जिस तरह से पांडवों को दुख क्यों दिया भगवान ने? इसलिए किया कि उनकी ग्लोरीज बढ़ाने के लिए, कि देखो इतने दुख के बावजूद भी मेरे को भूले नहीं और मुझे धिक्कारा नहीं। तो अपने भक्तों का यश फैलाने के लिए भगवान उनको दुख देते हैं। तो ऐसी माया प्योर डिवोटीज़ को भी करती है, ये दिखाने के लिए कि प्योर डिवोटीज़ की ग्लोरी फैलाने के लिए। जो भक्ति सही से नहीं करेगा उस पर माया अटैक करेगी। जो अच्छे डिवोटीज़ होते हैं वो तो करते रहते पूरी लाइफ, उन पर थोड़ी माया अटैक करती है। वो तो भक्ति में आगे बढ़ते रहते हैं। जिनमें सेवा भाव होता है उन पर माया अटैक क्यों करेगी? नहीं करेगी। लेकिन जो जहाँ पे फिर ढील बरतेंगे उस पर उसको पकड़ लेगी। निकटस्थ माया झपटिया दरी। ऐसे तो हम सुनते हैं कि गोलोक में भी जैसे हमने ये अनाउंस किया, डिक्लेयर किया कि भगवान हम भी आपकी तरह गोपियाँ रखना चाहते हैं और सब कुछ करना चाहते हैं, तो इमीडिएटली निकटस्थ माया झपटिया दरी। माया ने झपट्टा मार के रख दिया संसार में, ले भाई तू इधर जाके भोग करता रहा। भौतिक जगत रूपी जेल में बंद कर दिया। जो सही से सेवा और भक्ति कर रहा है वहाँ पे भी उसको क्यों माया तंग करेगी? उसको नहीं करती। तो माया तो वैष्णो देवी है ना, विष्णु की भक्त है, तो वो तो उल्टा वैष्णो की हेल्प करेगी। लेकिन जो सही से भक्ति नहीं करता, या कोई प्योर डिवोटी भी अगर सही से भक्ति करना बीच में बंद कर दे तो माया अटैक कर देगी। तो माया का खाना है भोग। जहाँ पे उसको भोग वासना की बदबू आएगी, झपट्टा मार के ले जाएगी। निकटस्थ माया झपटिया धरी। जहाँ पे सेवा भावना की बदबू आएगी, पीछे हो जाएगी। उसको लगेगा हवन की स्मेल आ रही है हवन सामग्री यज्ञ हो रहा है, संकीर्तन यज्ञ हो रहा है, भाई यहाँ मुँह नहीं मारना। तो माया कभी किसी को तंग नहीं करती। माया तो हमेशा हेल्प ही करती है। जो डिवोटीज़ होते हैं उनको हेल्प करती है, उनका मन अच्छा बना के रखती है, एटमॉस्फेयर अच्छा बना के रखती है। ऐसे है। तो इसलिए हमें क्या करना है, सुखपूर्वक अगर भक्ति करनी है तो एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। मन नहीं कर रहा साधना करने का, करनी पड़ेगी। मन नहीं कर रहा, जिस किसी चीज़ का मन नहीं कर रहा भक्ति में, वो हमें तब भी करना चाहिए। इसी का नाम वैदिक भक्ति है। इसी भक्ति का नाम विधि विधानों से युक्त भक्ति है, जिसको कहते हैं डिवोशनल सर्विस विद रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये अगर हम नहीं करेंगे तो मरेंगे, बस ये होगा। तो अगर मरना चाहते हैं तो आराम से भक्ति करें, मस्त मोला होके। अभी इतनी जल्दी क्या, जब जीना है बरसों ऐसे ही होता है ना। आराम से करेंगे भाई, आराम से। एक्चुअली होता है अभी जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी ना, आप जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे इम्पोर्टेंस पता चलनी शुरू होगी। अगर अभी नहीं पता चलेगी तो फिर बाद में पता चलेगी। वो भी किसको? जो सिंसियर होगा। जो शूद्रों में से ब्राह्मण होते हैं ना, तो ऐसे सिंसियरों में से, ऐसे सारे घोंचुओं में से जो थोड़ा सिंसियर होगा उसको थोड़ी बाद में जाके इम्पोर्टेंस पता चलनी शुरू होगी, जब बुढ़ापा पास आएगा। अगर वो भक्ति में टिका रहा तो, अगर टिका रहा तो, और टिका वही रहेगा जो थोड़ा सा सिंसियर होगा। तो वो आपको बस यही करना है, हमें एफर्ट्स मारते रहने हैं। मन हमारा बार बार हमें कहेगा कि भाई अब तेरी चैंटिंग सही चल रही है, भक्ति सही चल रही है, सब तेरे को सही अच्छा डिवोटी समझते हैं, अब तू ऊपर नीचे कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब तेरे पक्ष में ही है। तो बस जैसे ही आपने सोचा नहीं, आप पड़ जाओगे ठंडे। भाई अब तो मैं प्योर डिवोटी जैसे ही बन गया हूँ, अब क्या प्रॉब्लम है? बस जैसे ही ठंडे पड़ेंगे बस माया आएगी और आपको आजा सोने चलती है। फॉर एग्जाम्पल आजा सोने चलते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे, बस आपको फिर ख़त्म कर दें और फिर धीरे धीरे आपको दोबारा से पुरानी हैबिट्स ले आएगी माया। देख वहाँ पे ना सेब पड़ा हुआ है, तुझे भूख तो लगी है,
बिना भूख लगाए खा ले, अब तो प्योर डिवोटी हो गया तू फॉर एग्जाम्पल। पता नहीं क्या क्या विचार देके वापस बैक टू पेविलियन ले आएगी माया में। क्यों ले आएगी? क्योंकि हम एफर्ट्स यदि नहीं मारेंगे तो ले आएगी। इसलिए हमें हर क्षण एफर्ट्स मारने, अपने आप को पकड़ के रखना है और दूसरे भक्तों की नकल तो कभी ना करें। एक्चुअली पता है क्या होता है कि हम सोचते हैं कि यार वो 4 डिवोटीज सो गए हैं, उनको तो फॉर एग्जांपल किसी ने देखा नहीं, किसी ने कुछ कहा नहीं, हम भी सो जाते हैं जाके चैंटिंग के बीच में एग्जांपल के लिए। या वो 4 डिवोटी ने बिना भूख लगाए खा लिया, यार हम भी खा लेते हैं, यार कौन देख रहा है। तो कभी भी अन्य भक्तों को मत देखो जो नीचे जा रहे हैं, उनको देखेंगे तो हम भी नीचे चले जाएंगे, यहीं पे सब मात खाते हैं। इसका मतलब हमारे जीवन का लक्ष्य क्लियर नहीं था, इसीलिए हम उससे इन्फ्लुएंस होकर हम भी नीचे चले गए। हमारा जो लक्ष्य है हमें वो पूरा करना है, हमें अपने स्टैंडर्ड्स सेट करके रखने हैं, दूसरों को देख के हमें अपनी लाइफ नहीं चलानी। हम अपने स्टैंडर्ड्स रखेंगे अगर सेट, अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। अगर हमारे प्रिंसिपल्स सेट रहेंगे तो अपने आप हमें फॉलो करेंगे ना, हम किसी दूसरे को फॉलो क्यों करें? उस घोंचू को फॉलो क्यों करें जो करता रहता है, उसको ना हम फॉलो करेंगे, मैं भी वैसे बन जाऊँगा। तो हमें एक स्टैंडर्ड सेट करना है जिससे भगवान हमसे इम्प्रेस हो। हमें भगवान को इम्प्रेस करना है ना। जैसे गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए बॉयफ्रेंड स्टाइल मारता है या कुछ ना कुछ करता रहता है, तो ऐसे हमें हमेशा ध्यान होना चाहिए कि कृष्ण भगवान रूपी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड क्योंकि हम स्त्री हैं, कि कृष्ण भगवान रूपी बॉयफ्रेंड मेरा देख रहा है मुझे। लेकिन हम तो चलो मेल से तो आप उल्टा सोच लो, जो भी है कि कृष्ण भगवान को मुझे इम्प्रेस करना और मुझे देख रहे हैं। ये हमेशा याद रखें हम कि भगवान मुझे देख रहे हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो ईश्वरः सर्वभूतानां। तो भगवान देख रहे हैं मुझे, इसलिए भगवान को मुझे इम्प्रेस करना है। वो अगर ऐसा कर रहा है तो मैं उसकी तरह नहीं करूँगा, क्योंकि वो तो आउट हो जाएगा भक्ति से। हो सकता है वो फुल टाइम और 10 साल रह जाए, लेकिन उसकी वो कॉन्शियसनेस लेवल से ख़त्म हो गया, अंदर से वो ख़त्म हो गया, बाहर से चलता जा रहा है। आपको ऐसे भी होता है? हाँ होता है ऐसे। मान लो पंखा है, पंखे का बटन बंद कर दो तो बाहर से चलता रहेगा, अंदर से ख़त्म हो चुका है, डेड हो चुका है बिजली उसमें जा चुकी है, लेकिन वो चलता रहेगा, 5 मिनट और घूमता रहेगा। तो ऐसे हम 5 साल और साल चल सकते हैं, लेकिन अंदर से डेड हो चुके हैं, लेकिन चलते रहेंगे क्योंकि वो हैबिट थी चलने की, तो चलते रहेंगे। तो इसलिए चीज़ों को हम ध्यानपूर्वक करें, लाइटली मत लें, एटलीस्ट साधना में। दूसरों को देख के मत नीचे जाओ। दूसरा हो सकता है बीमार हो, दूसरा हो सकता है मन से परेशान हो, दूसरा हो सकता है रात को सोया ना हो। अब उसको देख के उसकी नकल करोगे तो आप भी नीचे चले जाओगे। अब अपने आप को देखो, आपको मैं भी मन से परेशान ही हूँ प्रभु जी मैं भी मन से परेशान हूँ। वो परेशान है तभी तो उसके तुम्हें देख के नीचे जा रहा हूँ उसके साथ। लेकिन नहीं, जो मन से ज़्यादा ही परेशान है वो तो चलो जाएगा नीचे, लेकिन हमें उसको देख के क्यों उसकी जैसी नकल करनी है? अपने आप को हमें स्ट्रॉन्ग करना है। अगर नीचे जा रहे हैं तो वो जाके सो गया फॉर एग्जांपल वो उसका माइंड बिल्कुल आउट हो रहा है, जाके सो गया, तो हम भी उसकी नकल करके हम भी सो जाएं, क्योंकि हमारा भी माइंड आउट हो रहा है। तो नहीं, जो उसने किया हम वो क्यों करें? हम किसी डॉक्टर के पास चले जाते हैं, मतलब हम किसी उस डिवोटी के पास चले जाते हैं जो हमारा सीनियर फ्रेंड है, उससे जाके डिस्कस कर लेते हैं क्या करूँ ऐसी सिचुएशन में। वो गाइड कर देगा, बस आप जाके चैंटिंग करो हरे कृष्ण। उसकी नकल करके ऐसी ट्रीटमेंट क्यों दे अपने आप को ठीक करने की सोने वाली, जिससे वो ठीक ही नहीं हो रहा और उल्टा बीमार होता जा रहा है। हम ट्रीटमेंट किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाए ना। वो माया रूपी डॉक्टर के पास चला गया, हम डिवोटी रूपी डॉक्टर के पास चले गए, तो उस डॉक्टर के पास जाके उसका कौन सा वो ठीक हो रहा है, उल्टा और बीमार पड़ता जा रहा है। तो हम ऐसे डॉक्टर के पास जाए जिससे जाके हम ठीक हों। तो दिमाग लगा के चलना पड़ेगा। जो दिमाग नहीं लगाएगा भक्ति में वो नीचे चले जाएगा। अगर हमने अपना बिजनेस या स्टार्टअप को शुरू किया होता पूरा दिमाग लगाते, भक्ति में आके दिमाग हम नहीं लगाते, उल्टा दिमाग बंद करने चले जाते वो सही नहीं है। दिमाग लगाना है हमें। एक्चुअली एफर्ट्स जो मारेगा वही बचेगा, जो एफर्ट्स नहीं मारेगा वो ख़त्म है। ये तो क्लियर है। जैसे उदाहरण के तौर पे लास्ट बस कैसे बताऊं, ठीक है चलो बस यही तक है। ये थोड़ा अजीब सा उदाहरण हो जाएगा, ठीक है ओके। तो बस कंक्लूजन ये है कि जिसमें सेवा भाव है उसके लिए भक्ति करना आसान है, और जिसमें सेवा भाव नहीं है वो सेवा भाव
एफर्ट्स मार के डेवलप करने की कोशिश करे तो उसके लिए भी भक्ति करनी आसान हो जाएगी, ऐसा नहीं कि नहीं होगी। ये बस, तो हमें एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, माइटी एफर्ट्स मारेंगे तो भगवान की कृपा को हम ग्रहण करने के पात्र बन जाएंगे। बस ये। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। कोई क्वेश्चन है किसी को, पूछ सकते हो। ज्ञानी होगी भी तो बहुत सारा भाव रखते हैं, बट वो लोग भक्ति में नहीं है। इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ और भी है जो ज्ञानी योगी बहुत सेवा रखते हैं लेकिन भक्ति में तो नहीं है। नहीं, तो उनका सेवा भाव थोड़ी ना, सेवा भाव तो उनका तो भोग तो नहीं रखते हैं वो भी। नहीं, उनका भोग भाव ही है। वो अपने बारे में सोच के ज्ञानी बने हैं। वो जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना चाहते हैं, दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं। उनका भगवान से कोई संबंध थोड़ी ना है। डिवोटी का भगवान से संबंध होता है, इसलिए वहाँ पर सेवा भाव की बात होती है। उनके वहाँ पे सेवा भाव नहीं है। वो तो जो भी क्रिया कर रहे हैं अपने बारे में सोच के कर रहे हैं। वो तो खुद ही भगवान बनना चाहते हैं ना। वो तो उनका लक्ष्य ही कुछ और है। उनका भगवान को खुश करना है ही नहीं। भगवान है ही नहीं पिक्चर में। भगवान तो निराकार है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। उनका तो पूरा भोग भाव है। तभी तो नर्क जा रहे हैं। मायावाद भाष्य सुन ले हरि सर्वनाश। तभी तो वो व्यक्ति नर्क जा रहा है जो मायावाद सुन रहा है। जो नर्क क्यों जाएंगे? क्योंकि इट मीन्स वो पूरा भोग भाव है। जैसे प्रच्छन्न बौद्धवाद कहते हैं ना मायावाद को, जैसे प्रच्छन्न वो भोगवाद है। वो भोग ही है, वो छुपा हुआ भोग है, और वो भी टॉप क्वालिटी का। तभी तो नर्क जा रहे हैं। ग्रोस वाला भोग नहीं है, मतलब जैसे हम जनरल, वो सटल भोग है। सटल में खतरनाक वाला, सीधा गॉड ही बनने का। वो उल्टा और खतरनाक भोग है वो। बड़े बड़े पॉलिटिशियन ग्रॉस भोग तो जानवर करते हैं, वो इंटेलिजेंट लोग सटल भोग करते हैं। जैसे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस वगैरह से मोदी होगी, वो भी कुछ ज़्यादा भोग तो ऐसे तो ग्रॉस वाला तो वो भी नहीं कर रहे हैं। ग्रॉस वाला नहीं कर रहे, लेकिन वो भी अल्टीमेटली भोगी हैं। क्योंकि समाज सेवक टाइप जो होते हैं लोग, वो क्या होते हैं? भोगी होते हैं। वो समाज सेवा करते हैं अपने नेम फेम के लिए करते हैं। उनको पता है मुझे इससे नेम फेम मिलेगा, लोगों का भला भी होगा और मुझे नेम फेम भी मिलेगा। तो वो नेम फेम के लिए करते हैं हर कोई। उनको पता है इससे प्रसिद्धि ज़्यादा मिलेगी, इसलिए वो करते हैं। इंटेलिजेंट भोगी है। इंटेलिजेंट भोगी हैं बस। तो समाज सेवक भी कोई अगर समाज सेवा के कहते हैं सेवा भावी होता, तो फिर हमारे आचार्य उसको कहते हैं कि हम भी करें। हम तो करते ही नहीं समाज सेवा, क्योंकि हमें पता है कि वो छुपा हुआ भोग है, वो प्रच्छन्न भोग है वो भी। तो सब भोग हैं ये सब। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्तार निष्काम अतएव शांत। सब अशांत ही रहेंगे, भुक्ति हो चाहे भोगी हो, मुक्ति कामी हो जिनकी आप बात कर रहे हैं, मायावादी, भुक्ति मुक्ति सिद्धि योगी जो सिद्धियों के पीछे होते हैं, और कामी, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। मतलब ये सब हमेशा अशांत रहते हैं। कृष्ण भक्त हमेशा शांत रहता है। कृष्ण भक्त आर निष्काम होते हैं, क्योंकि उसमें कोई कामना ही नहीं होती। उसके जीवन का लक्ष्य तो केवल भगवान को सुख देना होता है। जिस तरह से उस पतिव्रता स्त्री का लक्ष्य केवल पति को सुख देना, तो बस, अपना कुछ है ही नहीं। तो वो हमेशा शांत रहेगा। तो ये तो आपने बोला कि ब्रेन का यूज़ करना है, जैसे होश है। फिर एग्जाम्पल भी दिया एक जहाँ पे जगन्नाथ बाबा जी का यहाँ पे खुद के लिए कुछ करना था। तो फिर कब कैसे पता चला कहाँ ब्रेन यूज़ करना है, कहाँ ब्रेन यूज़ नहीं करना है? ब्रेन यूज़ कहाँ करना है? ब्रेन तो कौन सा पॉइंट कह रहे हो? ब्रेन मैंने कहाँ कहा था यूज़ करना है? आपने कुछ पॉइंट बोला जो भक्ति में। हाँ, ब्रेन यूज़ करना है। मैंने वो इस एंगल से कहा था कि अगर हम अपना बिज़नेस चला रहे होते तब तो अपना दिमाग चलाते, बिज़नेस नीचे ना जाए, हमेशा ऊपर जाता रहे। लेकिन भक्ति नीचे जाती है तो वहाँ पे हम अपना दिमाग नहीं चलाते भक्ति को ऊपर बढ़ाने का। जैसे भक्ति नीचे जाती है तो हमें अपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करनी पड़ेगी और अपने आप को देखना पड़ेगा मैं कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ, और एफर्ट्स लगा के फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे दिमाग लगाना है कि मैं किन कारणों से नीचे जा रहा हूँ, ये है। और शास्त्र पढ़ने में दिमाग तो लगाना ही है, शास्त्र भी पढ़ना ही है, ये थोड़ा ही नहीं पढ़ने ऐसे। एक जैसे कभी कभी ऐसे होता है ना कि जैसे हम होते हैं, मतलब फ्रिक्वेंसी होती है, वैसे बंदे के साथ हमारा संग करने का मन करता है। तो इस तरह से हम गलत संगति में फंसते जाते हैं। तो इसका क्या इलाज है?
वैसे हम भक्ति करने चाहते ही हैं, पर हमारी फ्रिक्वेंसी तो इसमें फिर एफर्ट्स मारने पड़ेंगे आपको। उससे आपको लग रहा है उसके साथ संग करके आप नीचे जा रहे हो, तो आपको एफर्ट्स हैं। हमें लगता ही हाँ, थोड़ा अंदर से फील भी था, पर मन ही उसके साथ कर रहा है रहने का। हाँ, तो मन कर रहा है तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते, फिर तो जाओगे नीचे, कुछ नहीं कर सकते। अब अगर एफर्ट्स मार के रोक भी नहीं पा रहे अपने आप को, और वो डिवोटी फॉर एग्जांपल उसकी भक्ति की धज्जियाँ उड़ी हुई है और आपकी उसी से फ्रेंडशिप है, तो नीचे जाने के चांसेस तो हैं। वो तो फिर आपको खुद ही अपने आप को रोकना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। कुछ भक्त ऐसे होते हैं जिनका हमें संग नहीं करना होता, लेकिन रिस्पेक्ट पूरी करते हैं क्योंकि वो भी डिवोटी है, लेकिन संग नहीं लेते, तो वो हमें उस कैटेगरी में उस डिवोटी को रख के आगे चलना पड़ेगा। उन भक्तों का संग करें जिनकी भक्ति अच्छी है, उन भक्तों के साथ रहें बस। बाकी सीनियर से डिस्कस करके आगे चलते हैं कि मैं इस सिचुएशन से कैसे निकलूँ। फॉर एग्जांपल वो तो खुद ही देखना पड़ेगा, ये वो नीचे जाने से उसको कोई नहीं बचा सकता। अगर वो खुद नहीं अपने आप को बचाना चाहता, तो जो खुद अपने आप को बचाना चाहता है वही बच सकता है। यही पूरा लेक्चर है, पूरा लेक्चर ही यही है। जो अपने अंदर सेवा भाव लाना चाहता है उसके लिए भक्ति सुसुखम कर्तुम अव्ययम हो जाएगी। जो सेवा भाव नहीं लाना चाहता तो उसके लिए भक्ति तलवार की धार पे के चलने पे समान ही होगी। तो हमें खुद ही, हम ही अपने आप को उठाने वाले हैं और हम ही अपने आप को गिराने वाले हैं। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। वो मन को तो मन का क्या कहते हैं, मन के बारे में कहा तो है अर्जुन ने भगवान को कि मेरा मन बहुत चंचल है, ये वो है। अल्टीमेटली भगवान कहना चाह रहे थे अर्जुन को कि देखो, तुम अगर करना चाहोगे तो मन तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम ही नहीं करना चाहोगे तो मन तुम्हें नीचे ले जाएगा। तो हमें एफर्ट्स मारने हैं तो मन हमारा साथ देगा, तो मन हमारा फ्रेंड बन जाएगा। एफर्ट्स नहीं मारेंगे तो मन हमारा दुश्मन बन के हमें नीचे ले जाएगा। तो मन चंचल है तो हम भी उसका चंचल बन गए तो हो गए हम ठंडे। एफर्ट्स मारने पड़ेंगे अपना चंचलपन हटाने के लिए, वहाँ पे एफर्ट्स लगेंगे। आपको प्रभु जी मैं चंचल हूँ, मेरा मन चंचल है, इसलिए मैं चंचल ही रह जाऊँगा और चंचल पति बन जाऊँगा, वो कुछ नहीं होने वाला। आपको एफर्ट्स मारने पड़ेंगे कि इस चंचलता से बाहर निकलो, क्योंकि इस चंचलता के कारण हम भक्ति ही नहीं कर पा रहे, अपना मन ही भगवान में नहीं लगा पा रहे, तो फ़ायदा क्या ऐसी चंचलता का। तो फिर थोड़ा एक ग्रेव बनना पड़ेगा। स्वभाव में ग्रेव नहीं बनना केवल कि बस मुंह फैला के बैठ जाओ तेरे को पता नहीं मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ गंभीर बनने की, चल भाग यहाँ से। अपनी एफर्ट्स में ग्रेव बनना है। थोड़े एफर्ट्स, थोड़े हैवी एफर्ट्स मारने पड़ेंगे जहाँ पर क्या कहते हैं आपका दम घुटेगा। थोड़े ऐसे एफर्ट्स मार के अपनी चंचलता हटा के भक्ति में आगे बढ़ना पड़ेगा। किसके लिए? गुरु और गौरांग की प्रसन्नता के लिए। हम गुरु और गौरांग की प्रसन्नता के लिए अपना घर बार छोड़ के आए हैं। उनकी प्रसन्नता छोड़ के हम अपनी चंचलता के दास बन जाएं, चंचलता के पति बनने के बजाय, चंचल पति बनने के बजाय चंचल दास बन जाएं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए हमें तो एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। जो हम फॉल डाउन कराने वाले भी हम अपना खुद ही हैं, फॉल अपने आप को भक्ति में उठाने वाले भी हम ही हैं। ना मन है ना कोई है, क्योंकि अगर हम स्ट्रिक्ट हो जाएं तो मन हमारा साथ देगा। तभी तो वो श्लोक आ रहा है कि मन ही दुश्मन है और मन ही दोस्त है। किसका दोस्त है? जो एफर्ट्स मारता है, जो कहता है भाई मैंने ऐसे ही करना है, टाइम नहीं है, तूने चलना चल, नहीं चलना मत चल, मन को डांट के रखता है, तो मन सेट होके चलता है। मन के साथ बह गए तो भाई फिर तो ठंडे पड़ गए। फिर तो मन जो कहेगा, फिर मनोरथेन नास्ति धाव, तो भाई मन के रथ पे सवार होकर पता नहीं क्या क्या करते रहेंगे, क्योंकि मन तो बहुत खतरनाक है ना। मन के पास इंद्रियां भी हैं, वो एक इंद्री इधर खींचेगी, एक इंद्री एक इधर, एक इंद्री, तो मन जो है, मन रूपी घोड़ा जो पागल हो जाएगा। कहाँ जाना है, समझ नहीं आ रही कहाँ जाना है, वो पागल हो जाएगा। इसलिए बुद्धि के द्वारा मन को कंट्रोल करके रखो। मन को कहो कि नहीं, कोई कहीं पे भी खींचे, कहीं नहीं जाना, उसको कहो यहीं खड़े रहो। ये घोड़े खड़े रहने वाले हैं, चलने वाले नहीं है, बैठे रहो यहीं पे। जब चलाना होगा हम खुद चलाएंगे। जब मैं तुझे इशारा दूंगी, जब आत्मा मुझे कहेगी, मैं तुझे इशारा दूंगी मन, तब तू घोड़ों को कहिए चलने को। ऐसे चलेंगे थप्पड़ मार सीधा, मन कहेगा ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। शास्त्रीय बुद्धि से उसको समझाना पड़ेगा। तो वो हमें थोड़ा स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा, एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। स्ट्रिक्ट बनेंगे तभी एफर्ट मार पाएंगे, तभी आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो बैक टू पेविलियन होंगे ही होंगे, चाहे गृहे ठाकें या बने ठाकें। सदा हरी नहीं बोले डाकेंगे।
आसान नहीं है सदा हरी बोले डाको, छूट जाएगा हरी। वो मैं एक पढ़ रहा था सीसी का अंत्यलीला में, ऐसे ही पढ़ रहा था, उसमें महाप्रभु अपना बेहोश थे, है ना, कृष्ण प्रेम में बेहोश हो गए। फिर बाद में सभी डिवोटीज ने महाप्रभु को के समक्ष कीर्तन किया, तो महाप्रभु एकदम से उठे, हरि बोल हरि बोल। श्लोक में आ रहा है कि महाप्रभु उठे और महाप्रभु ने बोला हरि बोल हरि बोल। और सभी डिवोटीज, फिर उसके बाद सभी डिवोटीज ने पता क्या बोला, हरि 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 हरि। ऐसे बता रहा हूँ। तो बाकी सभी डिवोटीज ने, वहाँ पे श्लोक में ही आ रहा है, सीसी में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं, बाकी सभी डिवोटीज ने हरि हरि की ध्वनि दी। सभी ने महाप्रभु के साथ पीछे ये नहीं बोला हरि बोल हरि बोल। तो इससे मतलब प्रमाण मिल गया कि हरि बोल मतलब बोलना सही नहीं है। महाप्रभु ने बोला कि महाप्रभु गुरु हो गए ना, वो तो भगवान ही हो गए, और चलो गुरु ही थे हो गए, तो गुरु बोल सकता है, हम नहीं बोल सकते। हमें फिर पीछे पीछे हरि हरि बोलना चाहिए, हरि हरि। तो सबने डिवोटीज ने ऐसे बोला, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रामानंद राय और गोपाल, इन सब ने फिर हरि हरि बोला, हरि 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 हरि। महाप्रभु ने बोला हरि बोल हरि 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 हरि। ऐसे बता रहा हूँ, पॉइंट पढ़ रहा था। तो वो ठीक है, वो मतलब जो है वो चीज़ है, बाकी देखना पड़ेगा, थोड़ा रिसर्च का टॉपिक तो है ही, बट एक ऐसे मिला था प्रमाण। ठीक है, हरे कृष्ण। आत्मानुसंधान करने के लिए जैसे कुछ चीज़ें तो पता लग जाती हैं, जैसे सो रहे हैं, मुझे मन पड़ता है एप्पल पड़ा था खा लिए, लेकिन बड़ी बड़ी चीज़ें कैसे, ये ग्रॉस चीज़ें पता चल जाती हैं, सटल कैसे पता चलेंगे ना। स्थूल पता चल जाती हैं, सूक्ष्म कैसे पता चलेंगे, ये कह रहे हो। सूक्ष्म को पता लगाने के लिए भगवान की कृपा चाहिए। अब भगवान की कृपा तो है नहीं किसी पे, तो कैसे पता चलेंगे, पता लग नहीं सकती, इसलिए क्या करें, बैक टू पेविलियन चले जाए क्या, कुछ कर ही नहीं सकते फिर तो हम, क्योंकि कृपा तो है नहीं हमारे पे। और सारी तो और स्थूल चीज़ें तो मैं देख ही पाता हूँ, ग्रॉस चीज़ें तो, कि ऑफर बिना ऑफ़र किए नहीं खाना और फालतू में सोना नहीं, ये तो चीज़ें मैंने पहले ही कंट्रोल करके रखी हैं। सूक्ष्म का मेनली बताना था और वही बताया नहीं आपने। क्वेश्चन यही आ गया ना, मेनली तो सूक्ष्म की बात बतानी थी। अब सूक्ष्म कैसे पता चलेगी, सूक्ष्म पता चलेगी जिस पर भगवान की कृपा होगी। अब कृपा तो है नहीं मेरे पे, तो क्या करूँ प्रभु जी, घर चले जाऊँ क्या? फिर क्वेश्चन ये आता है, कृपा नहीं है, थोड़ी बहुत कृपा तो सब पे है हम पे, ऐसा नहीं है, तभी हम यहाँ बैठे हैं, भगवान की कृपा से ही भगवान के भक्तों के संग में रह पा रहे हैं और मंदिर में रह पा रहे हैं। लेकिन उतनी कृपा नहीं है कि हम अपने सूक्ष्म भोग वासना को वॉच कर सकें, देख सकें। अब उसको देखने के लिए क्या करना है, उसको देखने के लिए भगवान की कृपा प्राप्त करनी है। अब कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करना है, कृपा प्राप्त करने के लिए एफर्ट्स मारने हैं, आपको एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। आपको नहीं दिखते ही नहीं, मुझे अपने दोष ही नहीं दिख रहे, मैं कैसे एफर्ट्स मारूं? दोष नहीं दिख रहे, वो इसलिए नहीं दिख रहे क्योंकि हम साधना सही से नहीं कर रहे, हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, तभी भगवान नहीं दिखा रहे हमें दोष, हमें देखने पड़ेंगे। और अगर आपको प्रभु जी साधना भी सही से कर रहा हूँ तो फिर रोना आना चाहिए, फिर भगवान के समक्ष आके फिर हम भगवान से प्रार्थना करें, रोएं भगवान को। रोना मतलब भगवान से हम प्रे करें सच में, ये नहीं कि यहाँ आके हमने प्रे की और इमीडिएटली उधर जाके हम, अरे भाई इमली वाली चटनी भी दियो पकौड़े के साथ, अरे वाह मज़ा आ गया, भगवान को तो चप्पू बनाया मैं। मतलब चलो खाना पड़ता है ये, लेकिन मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि मतलब आप चटनी भी ले सकते हो पकौड़े के साथ, ये मैं मना नहीं कर रहा, वो तो हम भी लेते हैं, लेकिन वो मन नहीं करना चाहिए अरे चटनी हो, अरे वाह भाई 4 दिन पहले भी बन जाते बहुत अच्छा था, आज ही बना, चलो कोई नहीं खा लेते हैं। वो नहीं होनी चाहिए मेंटालिटी। जब जो बने, अगर किसी दिन डोसा भी मिल जाए तो हम वो भी खा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इडली सांभर मिल जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी तरह खाओ, कोई मना थोड़ा ना करे सांभर मतलब सूखी इडली खाओ, सांभर के साथ खाओ, चटनी भी लगाओ कोकोनट की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस दिन खिचड़ी बनी है तो उस दिन भी खुश रहो। तो ऐसे ही बस पॉइंट ये है कि अगर क्या कहते हैं, हम सटल लेवल पे अपने दोष नहीं देख पा रहे, भोग भाव अपने भोग भाव के दर्शन नहीं कर पा रहे सटल सूक्ष्म तरीके से, तो फिर हम साधना अच्छी करें, चैंटिंग अच्छी करें, फीलिंग के साथ करें, क्योंकि चैंटिंग से ही अपने अंदर का कूड़ा दिखता है, चैंटिंग से ही मसाला आता है बोलने का, चैंटिंग से ही अंदर का कूड़ा भी दिखता है।
चैंटिंग ही सब कुछ अल्टीमेटली, इसीलिए तो बैकबोन है इस्कॉन की। प्रभुपाद ने तभी तो चैंटिंग से पूरे संसार को चेंज कर दिया। चैंटिंग ही सबसे ऊपर है, परम विजेते श्री कृष्ण संकीर्तन। जो चैंटिंग सही से नहीं करेगा उसको अंदर का बाहर का भी नहीं, कुछ भी नहीं दिखेगा, अंधा हो जाएगा वो। जो चैंटिंग नहीं करेगा वो ऐसे ऐसे करेगा, अरे भाई समोसा कहाँ है भाई, अरे वाह मज़ा आ गया, समझ रहे हो ना। जो चैंटिंग सही से करेगा उसी को अपने भी दर्शन होंगे और भगवान के भी हो जाएंगे, अदरवाइज़ नहीं होने वाले। पहले अपने दर्शन होंगे, पता चलेगा ना मैं हैवान हूँ, फिर भगवान के दर्शन होंगे कि भाई, फिर भगवान के विराट रूप के दर्शन होंगे, भगवान फिर मतलब फिर भगवान नरसिंह देव के दर्शन होंगे। पहले पता चलेगा मैं हिरण्यकशिपु हूँ सामने, फिर चैंटिंग और अच्छी तरह करते रहेंगे तो फिर पता चलेगा सामने भगवान नरसिंह देव हैं और फिर वो आके मारे। मतलब पॉइंट ये है, अल्टीमेटली चैंटिंग है। आप कहोगे प्रभु जी चैंटिंग हमारे पास पहले ही आंसर था, बट आंसर यही है। जो चैंटिंग जितनी अच्छी क्वालिटी चैंटिंग करेगा उसको अपने दर्शन हो जाएंगे। अपने दर्शन मतलब वो अपने अंदर कितनी भोग वासना है, कितना कूड़ा करकट जमा है, वो सारा उसको दिख जाएगा। और उस भोग भाव को हटाने की शक्ति भी चैंटिंग से मिलेगी, वो भी चैंटिंग से मिलेगी। क्योंकि अभिन्नत्व नाम है, क्योंकि भगवान और भगवान का नाम एक ही है। तो हमें चैंटिंग पे ही फोकस करना पड़ेगा। बार बार ऐसे करोड़ों लेक्चर नहीं होते जा रहे हो, वो एवं गप नहीं हो रही, वो चैंटिंग ही है मेन। फोकस नहीं करेंगे उसमें, ढील बरतेंगे, टोला देंगे, टोपी पहनाएंगे, जो भी करेंगे XYZ भगवान को, वैष्णव को, तो फिर ठंडे पड़ जाएंगे धीरे धीरे। अंदर से तो पंखा रुक जाएगा, बाहर से चलता रहेगा, ये होगा। तो हम साधना अच्छी तरह करें। और अगर हम आपको अच्छी चैंटिंग कर रहा हूँ प्रभु, तब भी मैं अपने अंदर अपने दोष नहीं देख पा रहा, भोग वासना नहीं देख पा रहा, तो फिर देन वी हैव टू प्रे। तब हमें भगवान से प्रे करनी पड़ेगी। पहले अपने एफर्ट्स मारें, उसके बाद बिल्कुल लास्ट में प्रे आती है। तभी प्रभु जी बार बार प्रे के लिए मना करते हैं, क्योंकि हम पहले दिन से प्रे में घुस जाते हैं। बस थोड़ा सा प्रे के ऊपर लेक्चर सुना नहीं, प्रभु हमार प्रभु राधा श्याम सुंदर की जय है। वो भोग, जिसमें जितना भोग वासना होगा वो उतनी जल्दी प्रे करना शुरू करेगा। जिसमें जितना सेवा भाव होगा वो सबसे लास्ट में प्रे करेगा। वो भगवान को क्यों टेंशन देगा अपने पीछे, वो पहले खुद एफर्ट्स मार के चीज़ें करने का प्रयास करेगा। तो प्रेयर भोग वासना से जनती है, इसीलिए बार बार प्रभु जी मना करते हैं प्रेयर मत करो। वो भोग वासना का लक्षण है प्रे करना। शुरू में मतलब कि बिना एफर्ट्स मारे प्रे करना भोग वासना का लक्षण है। आपको नहीं प्रभु जी, मैं वो वाला शुरू नहीं कह रहा कि शुरू के 1-2 साल में भोग कर, 15 साल बाद भी अगर आप नीचे जा रहे हो और आपने एफर्ट्स नहीं मारे, सीधा भगवान को प्रे करने चले गए, तो वो भोग वासना है। 15 साल बाद आप नीचे जा रहे हो तो हमें फिर एफर्ट्स मारने पड़ेंगे अपने आप को दोबारा से ऊपर उठाने के लिए, मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल एफर्ट्स जी जान लगानी पड़ेगी। उसके बाद भी हम नहीं अपने आप को बचा पा रहे, बिल्कुल डूबने वाले हैं, तब द्रौपदी की तरह हाथ खड़े करने पड़ेंगे, तब कृष्ण भगवान को बुलाना पड़ेगा, तब गजेंद्र की तरह हाथ खड़े करने पड़ेंगे। ऐसे पहली बार में खड़े कर देंगे तो भोगवा गए हो, तो वो भोगवास ना हो, वो सही नहीं हो। तो पहले हम एफर्ट्स लगाएं, अपने साधना सही से करें। और आपको प्रभु जी मैंने साधना भी सही से कर ली, अब प्रे करने जा सकता हूँ। हाँ, साधना सही से कर ली, नहीं कुछ हो रहा तो फिर किसी डिवोटी से डिस्कस कर लो, किसी सीनियर डिवोटी से जिन पे हमें फेथ हो उनसे डिस्कस कर लो। तब भी नहीं कुछ हो रहा तो फिर वो खुद ही कह देंगे प्रे कर लो। तो ये इस तरह से हायरार्की सिस्टम चलता है जैसे आपके चौपाटी में चलता है, वहाँ पे सिस्टम होता है ना, काउंसलर सिस्टम ऐसे करके। तो ये यहाँ पे वो भक्ति में ही इनहेरिटेड है, देखा जाए तो वो ऑटोमेटिकली चलेगा ऐसे ही। ठीक है, हरे कृष्णा।